हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली एक एक तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम जब प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक है उस पर चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ हमने क्लास की तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एक अच्छी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में लेते हुए इस क्वेश्चन को समझाया था। तो आगे नेक्स्ट अब इसी क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। वह क्वेश्चन लाभ पर आधारित था और ये हानि पर आधारित है। बस फ़र्क इतना है, तरीका हमें वही याद रखना है जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था। जिस क्वेश्चन में वही तरीका हमें यहाँ फॉलो करना है और इसका आंसर या सॉल्यूशन निकालना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि एक वस्तु को 33.1/3% हानि पर बेचा। कोई वस्तु थी, उसे 33.1/3% हानि पर बेचा। यदि सीपी व एसपी, यानी कि सीपी आप जानते हो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस होता है और एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है, प्रत्येक को 600 रुपये अधिक होते, यानी कि सीपी और एसपी दोनों ही 600 रुपये अधिक होते, तो कुल हानि कितनी होती? 16.2/3% होती। तब हमें वस्तु का सीपी ज्ञात करना है कि उस समय वस्तु का जो सीपी था, क्रय मूल्य था, वो क्या था। कब? जब एक वस्तु को 33.1/3% हानि पर बेचा जा रहा था, तो वस्तु का सीपी क्या था। तो वो वही कंडीशन हमें यूज करनी है जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में की थी। तो हमें क्या याद रखना है, मैंने आपको ये बताया था कि इस तरह की वैल्यूज़, उसमें हमने 25% और 20% ये दोनों परसेंटेज की बात कही थी, और मैंने इसमें आपको फ्रैक्शन निकालना बताया था कि किस प्रकार हम परसेंटेज और फ्रैक्शन में रिलेशन देखते हैं। और उसकी वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आपने देख भी ली होगी, क्योंकि मैंने ये बात आपको कल ही बता दी थी कि ये फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन है। वो वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज का जो रिलेशन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, ये 1/4 आई थी और ये 1/5 आई थी। ठीक है, तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी हमें उसी बात को, उसी तरीके को है वो ध्यान में रखना है। जैसे कि अब ये क्या है, 33.1/3%। तो 33.1/3% है, वो किसके इज इक्वल टू होता है, किसमें? फ्रैक्शन में। तो ये किसके इज इक्वल टू होता है? 1/3 के। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, जिसकी वीडियोस है वो परसेंटेज वाले टॉपिक में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये 33.1/3% का मतलब 1/3 होता है, और 16.2/3% का मतलब 1/6 होता है। तो ये अगर बात हमें पता है तो उसके बाद में हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें क्या है, इस बात को हम जानते हैं कि 1/3 में ये नीचे वाला क्या होता है, हर का मानते हैं हम किसको? सीपी को, यानी कि क्रय मूल्य को। और ये ऊपर जो है यानी कि अंश के रूप में जो संख्या है वो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो यहाँ किसकी बात कही गई है? हानि की बात कही गई है, यानी कि लॉस होने की बात कही गई है। तो यहाँ ये 1 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? लॉस होगी ये। तो यहाँ से हमें पता चला ये लॉस है। तो फर्स्ट कंडीशन की हम बात करें, जब वस्तु को 33.1/3% हानि पर बेचा, तो वहाँ सीपी है वो कितना था? 3, और लॉस कितने का हो गया? 1 का। तो हमें एसपी पता चल जाएगा कितना होगा। इस कंडीशन से हम एसपी पता कर सकते हैं, यानी सेलिंग प्राइस पता कर सकते हैं। तो हम सीपी में से यानी क्रय मूल्य में से हानि को माइनस कर देते हैं, तो हमें एसपी पता चल जाता है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? 3 - 1 यानी कि 2। तो ये बात हमें पता चल गई कि क्या है कि सीपी 3 है और लॉस जो हानि हुई है वो 1 हुई है, और एसपी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अब हमें ये यहाँ तक का हमने क्वेश्चन कहे तो एक तरीके से कर लिया है। इसके बाद में कहा है यदि सीपी व एसपी में प्रत्येक 600 रुपये अधिक होते तो कुल हानि इतनी होती। तो इस हानि की कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं, जिससे कि हमें सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये क्या है? वही सीपी, और ये क्या हो गया? लॉस। यहाँ भी हानि की बात कही गई है, तो ये भी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सेकंड कंडीशन से पता चला कि सीपी 6 है और लॉस कितना है? 1। तो यहाँ से एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वही सीपी में से माइनस करेंगे लॉस को, है हानि को, तो हम क्या आ जाएगा यहाँ? 5।
तो ये सेकंड कंडीशन में जो हानि की सेकंड कंडीशन है, यानी कि 600 रुपये अधिक होने पर सीपी और एसपी में अगर हम 600 रुपये ऐड कर देते हैं, 600 रुपीज़ ऐड कर देते हैं दोनों में ही, तो क्या हो जाता है, ये कंडीशन बनती है जहाँ सीपी 6 होगा, लॉस होगा 1 और एसपी कितना हो जाएगा 5। तो ये बात समझ में आ गई होगी। और ये कैलकुलेशन निकालने के लिए ही हमें इसकी आवश्यकता होगी। और ये फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन अगर हमें अच्छी तरीके से याद है या फिर हम उसे निकालना जानते हैं तो हम इस क्वेश्चन को ईजिली और कम टाइम में सॉल्यूशन करेंगे। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से कि अब हमें क्या करना है। जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम कहें तो उसकी कॉपी करनी है हमें, जिस प्रकार किया था। जैसे कि यहाँ सीपी है और ये है एसपी, दो वैल्यूज़ हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 से 1/3% हानि पर बेचा। तो यहाँ हमें सीपी की वैल्यू लिखनी है और यहाँ एसपी की लिखनी है। तो इस कंडीशन में, तो ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ही है जो 33 से 1/3% के अकॉर्डिंग हमने निकाली है। तो यहाँ से सीपी का मान कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा 3 और एसपी कितना आ जाएगा 2। तो ये यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। अब आगे नेक्स्ट कि यदि सीपी और एसपी में प्रत्येक 600 रुपये अधिक होते हैं, यानी 600 हम प्लस करेंगे। ऐड की बात कर रहा है, पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस किए थे, ये बात आपको पता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्लस 600 दोनों में ही, यानी प्रत्येक में कह रहा है तो हमने प्रत्येक में कर दिए, 600 इसमें प्लस कर दिए और 600 इसमें प्लस कर दिया। उसके बाद में तो कुल हानि 16 से ही 2/3% होती, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, 16 से 2/3% के अकॉर्डिंग ही तो लिखा है हमने। तो ये कंडीशन का यूज करेंगे। यहाँ सीपी कितना है 6 और एसपी कितना है 5। अब इस कंडीशन का जो यूज हुआ है वो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन है वो करने के लिए यहाँ हुआ है। और इसके आगे आप जानते हैं, मैंने तरीका बताया था आपको पिछली वीडियो में कि हमें किस प्रकार, जिस प्रकार हमने अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में जो रेशो का डिफरेंस निकाला था उसी प्रकार से हमें यहाँ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे और ये डिफरेंस कितना आएगा, 5 × 3 कितना आ जाएगा 15 माइनस 6 × 2 12। तो यहाँ से डिफरेंस आया 3 और 3 को मैंने बताया था कि हमें क्या करना है, x से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ से हमें ये बात पता चली कि ये डिफरेंस कितना निकल कर आया है रेशो का, यानी कि कहीं ये रेशो ही तो है एक तरीके से जो क्रममूल्य का शो कर रहा है। यहाँ क्रममूल्य की वैल्यू को शो कर रहा है, यहाँ विक्रम मूल्य की वैल्यू को शो कर रहा है। यहाँ से आया 3x। अब इज इक्वल टू में क्या वैल्यू आएगी, हमें ये जो साइन है चिन्ह वो देखने, अगर ये सेम साइन है तो डिफरेंस निकालेंगे और अगर ये साइन है वो अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे 6 × 5 और यहाँ से 6 × 6। तो अब यह है साइन क्या है, दोनों सेम है और सेम साइन में हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 6 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600, फिर माइनस डिफरेंस निकालना है तो 600 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 3000। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि 3x की वैल्यू है वो है 600 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 200। तो x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू क्या शो कर रही है, हमने जो निकालने की कही कि अब इसमें कहा गया है कि वस्तु का सीपी ज्ञात करना है। तो वस्तु का हमें सीपी ज्ञात करना है और इस सीपी की गणना के लिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि हम जब भी रेशो की जैसे कंडीशन बन गई है तो रेशो में करते हैं तो इसको क्या मानते हैं 3x, इसको 2x, इसको 6x या इसको 5x, तो इस प्रकार से मानते हैं। तो यहाँ जब हमें x की वैल्यू पता चल गई है तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, अब सीपी याद करना है वस्तु का। तो वस्तु का सीपी याद करना है तो हमें क्या करना है, वस्तु के सीपी के लिए वस्तु का सीपी याद करना है। तो वस्तु का सीपी कैसे याद करेंगे, 3x है ये हमें पता है। तो 3x के लिए 3 × x की वैल्यू कितनी है 200, तो 200 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो ये 600 क्या है, ये 600 जो आया है ये 600 क्या है, ये सीपी है वस्तु का। कब, जब 33 से 1/3% हानि पर उस वस्तु को बेचा था और
कहें तो उसमें +600 हमने ऐड किया तो कुल हानि जो 16 से 2/3% हुई है। उसके बाद में हमने इन कंडीशंस का यूज़ करते हुए वस्तु का सीपी निकाला है, क्रय मूल्य, यानी कि खरीद रेट हमने निकाली है कि इस वस्तु को किस रेट पर खरीदा गया था, जिस कंडीशन में कि हमें 33 से 1/3% हानि हो, और उसमें अगर 600 रुपये ऐड कर देते हैं हम सीपी में और एसपी में दोनों में, तो हमें 16 से 2/3% क्या हो, हानि हो। तो यहाँ से क्या है, हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, उसमें लाभ वाला है, प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, वो हमने किया था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ही है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप पर हम चलते हैं। हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं कि ये क्वेश्चन जैसे कि ये दिया हुआ है, इसमें क्या है कि दो वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य या कहें तो कुल मूल्य, जिसमें कि उसे खरीदा गया है, सॉरी क्रय मूल्य दिया हुआ है कि दो वस्तुओं का टोटल क्रय मूल्य दिया हुआ है, और पहली वस्तु पर लाभ या दूसरी वस्तु पर हानि या पहली वस्तु पर हानि, इस प्रकार की कंडीशंस दी हुई है, और एक टोटल लाभ या हानि दिया हुआ है। तो वहाँ हमें क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य है, सीपी है, वही ज्ञात करना है। जैसे कि क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, दो वस्तुओं का, ये टाइप अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की ही बात कर रहे हैं हम, और उसी में टाइप्स है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप है। ये दो वस्तुओं का कुल मूल्य, और इसे करने का मैं एक तरीका बताऊंगा आपको। उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत ही कम टाइम में और ईजिली, कहें तो हम एक सरल तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। कि कुल मूल्य दिया हुआ है 4400 रुपये है, 4400 रुपये है। तो पहली वस्तु को 19% लाभ, कितना, 19% लाभ, वह दूसरी को कितना, 22% लाभ पर बेचा गया, 22% लाभ है, उस पर बेचा गया है। यदि कुल लाभ, यहाँ क्या दिया हुआ है, टोटल लाभ दिया हुआ है, यदि कुल लाभ 660 रुपये है, 660 रुपये है, तो दोनों वस्तुओं का सीपी, तो प्रत्येक वस्तु का, दोनों वस्तुओं का हमें क्रय मूल्य तो दिया हुआ है। इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कि दोनों की प्रत्येक जो वस्तु है, प्रत्येक वस्तु का सीपी याद करना है हमें। प्रत्येक वस्तु का सीपी क्या होगा, क्या है। अब इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, ये एक कहें तो लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन है, जिसमें हमें ओनली क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर ये पता करना है कि क्वेश्चन में जो भी पूछना चाह रहा है वो किस प्रकार से है, और हमें तरीका है वो फॉलो करना है, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो दो वस्तुओं का कुल मूल्य दिया हुआ है, और कुल मूल्य कौन सा है, जो क्रय मूल्य है, कहें तो कितना है, 4400 रुपये है। पहली वस्तु को 19% लाभ और दूसरी को 22% लाभ पर यदि बेचा जाता है तो कुल लाभ कितना होता है, 660 रुपये कुल लाभ प्राप्त होता है। तो प्रत्येक वस्तु का हमें सीपी याद करना है। ना तो हमें ये पता है कि उन दोनों वस्तुओं, जो दो वस्तुओं का मूल्य है वो कितना कितना है, यही हमें याद करना है, उसकी खरीद रेट क्रय मूल्य याद करना है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कितना परसेंट इसका फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य है और कितना परसेंट ही सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य है, ये भी नहीं। हमें ये जरूर पता है कि 19% लाभ पर पहली वस्तु को बेचा गया है और 22% लाभ पर दूसरी वस्तु को बेचा गया है, जो कि किसके इज इक्वल टू है, 660 रुपये के इज इक्वल टू है टोटल। यानी कि कहें तो एक जगह हमें परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है और एक जगह अमाउंट दिया हुआ है, यानी रियल वैल्यू दी हुई है। तो अब हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को तब भी करेंगे जब दो
वस्तुओं की बात कही गई है और एक पर लाभ, यहाँ तो दोनों वस्तुओं पर लाभ की बात कही गई है। क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है कि एक वस्तु पर लाभ हो और दूसरी वस्तु पर हानि हो। तो जब भी ये दो वस्तुओं की बात करें और फिर टोटल लाभ या हानि की बात करें, तो हम हमें ये करना है कि जो तीनों कंडीशंस हैं, यानी दोनों वस्तुओं के जो भी परसेंटेज दी हुई है और टोटल लाभ दिया हुआ है वो सेम कहें तो सेम साइन में होने चाहिए। जैसे कि ये अगर परसेंटेज के रूप में है तो अब हमें इस लाभ को भी परसेंटेज के रूप में ही लिखना होगा। जब ये टोटल लाभ किसका है, टोटल मूल्य पर होगा, टोटल मूल्य पर तो होगा ही। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, जब कुल लाभ हमें दिया हुआ है, टोटल जो लाभ है वो दिया हुआ है कितना है, 660 रुपये है। तो अब हमें जब इसका और टोटल मूल्य भी दिया हुआ है हमें 4400 रुपये है। हम बात करें टोटल मूल्य है वो भी दिया हुआ है कितना है, 4400 रुपये है। तो अब हमें इसका परसेंटेज निकालेंगे जिससे कि हमें तीनों वैल्यूज़ परसेंटेज के रूप में निकल जाए और मैं आपको फिर तरीका बताऊंगा, उससे डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ से परसेंटेज निकालें हम, तो टोटल लाभ का परसेंटेज कितना आएगा, परसेंटेज निकालना आता है 660 अपॉन 4400 इंटू 100। टोटल में से निकालना है हमको, 660 का निकालना है परसेंटेज के लिए, ये 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे 22 से, 2 बार, ये कितनी बार 30, और यहाँ से 2 से फिर डिवाइड यानी 15। ये आंसर आ गया 15%। तो ये कैलकुलेशन है ओनली जो आपको करनी है और तरीके से करनी है कि इस तरीके से कैलकुलेशन करें हम कि डिवाइड अच्छी आसानी तरीके से हो जाए। तो यहाँ से 15% आया, तो हमें ये पता चल गया कि जो टोटल लाभ है वो 15% है। तो अब हम एक बात देखेंगे कि इसमें क्या है कि टोटल लाभ हमें पता चल गया, जो टोटल प्रॉफिट है वो हमें पता चल गया परसेंटेज में कितना है, 15%। ये बात समझ में आ गई होगी। यही पता करना है हमको तीनों कंडीशन, क्योंकि फर्स्ट पर वस्तु पर यानी कि कहें तो अलग अलग वस्तु की बात करें हम तो फर्स्ट वस्तु पर भी हमें पता चल गया कि 19% लाभ है और सेकंड वस्तु पर पता चल गया कि 22% लाभ है, और उन दोनों का जो टोटल कहें तो टोटल जो लाभ हुआ है वो कितना है, 15% है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को करने पर हमें एक बात को ध्यान में रखना है हमेशा, क्या कि यहाँ फर्स्ट वस्तु है और यहाँ है सेकंड वस्तु। जिस प्रकार हमने एलिगेशन मेथड यानी मिश्रण विधि वाले में किया था उसी प्रकार से करना है। तरीके वही यूज़ होते हैं, कोई अलग से तरीके यूज़ नहीं होते हैं किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करें। इसलिए मैंने आपको परसेंटेज वाला टॉपिक और अनुपात समानुपात वाला टॉपिक एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में और अच्छी तरीके से समझाया था। उसी में मैंने सारी विधियां हैं, सारी जो भी फॉर्मेट हैं, फॉर्मूले हैं वो यूज कर दिए थे, जिससे कि अब हमें आगे के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ये जो कहें तो ये क्वेश्चंस होंगे वो उसी बेस पर आधारित होंगे, बस करने का तरीका है वो थोड़ा चेंजेज होगा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, फर्स्ट वस्तु पर लाभ कितना है 19% और सेकंड वस्तु पर लाभ है कितना है 22% और टोटल लाभ हमारे पास निकल कर आया 15%। तो हमने जिस प्रकार क्या किया था, इसमें यहाँ से यहाँ का रेशो निकाला था, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकाला था, और ये दोनों रेशो किसके आएंगे, ये क्रममूल्य के रेशो आएंगे जो कि वस्तु के क्रममूल्य होंगे दोनों वस्तुओं के, और टोटल हमें दिया हुआ है, वहाँ से हम आंसर निकालेंगे आसानी से। तो यहाँ से डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 7 और ये रेशो के रूप में हो जाएगा, और यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। तो ये 7:4 क्या हो गया है, ये क्रममूल्य का रेशो हो गया। दोनों वस्तुओं के जो क्रममूल्य है उसका जो रिलेशन शो कर रहा है वो 7:4 कर रहा है। 7:4 है वो दोनों वस्तुओं के क्रममूल्य है उसका रेशो शो कर रहा है, जिससे कि हमें प्रत्येक वस्तु का CP क्या हो जाए, ज्ञात हो जाए। तो ये है, और हमें टोटल मूल्य दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट आप इससे आगे क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में अच्छी तरीके से मैंने इस प्रकार के अनुपात से है वस्तुओं के, यहाँ विक्रय मूल्य क्रममूल्य की बात कही गई है और वहाँ संख्याओं की बात कही गई थी, तो मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू है तो टोटल वैल्यू है, और मैंने कहा था कि जिस प्रकार हम रियल वैल्यू यूज़ करते हैं उसी अपॉन में, या जो रियल वैल्यू में टोटल यूज किया है तो अपॉन में भी रेशो का टोटल यूज करेंगे, इनटू क्वेश्चन करेंगे। तो अब हमें फर्स्ट वस्तु के क्रममूल्य के लिए बात करें, फर्स्ट वस्तु के क्रममूल्य करना है, फर्स्ट वस्तु का CP हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास वैल्यू है 4400।
तो जब ये टोटल है दोनों वस्तुओं का, तो ये दोनों वस्तुओं का क्रयमूल्य है, तो इसका भी टोटल होगा, कितना होगा 7 + 4 11, और मल्टीप्लाई में क्या है, फर्स्ट वस्तु का सीपी चाहिए, तो फर्स्ट वस्तु का सीपी कौन सा है 7, यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर कितना आ जाएगा 11 का इसमें डिवाइड करेंगे 400, यानी कि 2800, ये आंसर आ गया, फर्स्ट वस्तु का सीपी आ गया। इसी प्रकार से सेकंड वस्तु का निकाल लेंगे, सेकंड वस्तु है उसका सीपी हम ज्ञात कर लेंगे, और उसका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वही टोटल अपॉन में टोटल कितना है, वही 11 इंटू, अब की बार जो सेकंड वस्तु का सीपी हमें ज्ञात करना है, तो हम क्वेश्चन की जगह क्या करेंगे, सेकंड वस्तु का सीपी यानी कि 4 से मल्टीप्लाई, वही आंसर कितना आ जाएगा 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया, यानी कि जो प्रत्येक वस्तु का सीपी पूछा था वो 2800 रुपये और 1600 रुपये आंसर आ गया। यहाँ रुपये का साइन लगा दो, सॉल्यूशन। तो आपको क्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है इस क्वेश्चन को करने में। यहाँ से आगे का क्वेश्चन तो सॉल्यूशन आप हम पिछली क्लासेज में ही कवर कर चुके हैं, बस हमें इस बात को देखना था, और इस 15% को अगर निकल गया ना, उसके बाद में आंसर का निकालना है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा, और समझने के लिए क्या, जब हमें फर्स्ट वस्तु पर लाभ परसेंट में दिया हुआ है, सेकेंड वस्तु पर लाभ भी परसेंट में दिया हुआ है, तो अब हमें टोटल लाभ है वो अमाउंट में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इस बात को जानते हैं कि अगर तीनों साइन सेम होंगे तभी हम कार्य कर सकते हैं या क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये थर्ड जो कहें तो टोटल जो लाभ दिया है, इसे भी हमने किस में कर लिया, परसेंटेज में, और परसेंटेज के लिए हमारे पास वैल्यू थी, इसलिए परसेंटेज में हमने निकाल लिया 15%। इसके बाद में एलिगेशन वाला मेथड यूज किया कि हमने यहाँ से डिफरेंस निकाला रेशो का, और रेशो आया, और रेशो से हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया। फर्स्ट वस्तु का सीपी चाहिए तो टोटल यूज किया, अपॉन में यहाँ से टोटल इनटू क्वेश्चन। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन से एक और लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करना आ जाए। अच्छी तरीके से हम एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का देखते हैं, जिससे कि क्वेश्चन आसानी से हो जाए। एक दुकानदार दो वस्तुएं 5,600 रुपये में खरीदता है। एक दुकानदार है जो कि दो वस्तुएं 5,600 रुपये में खरीदता है, तथा एक को 4% लाभ व दूसरे को 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि पर बेचता है, तथा कुल हानि दी हुई है, इसमें क्या हुई है, हानि हुई है। तो कुल हानि कितनी है, कुल हानि है वो है 2%। तो पहली वस्तु का सीपी क्या होगा, इसमें पूछा है पहली वस्तु का सीपी क्या होगा। तो वही उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो हमें सॉल्यूशन उसी प्रकार निकालना है। जब फर्स्ट पर इसमें क्या हुआ है, हमें तीनों ही परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हमें परसेंटेज में निकालने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट इसमें भी 4% लाभ है, दूसरे पे 10% हानि है, और टोटल हानि कितनी है 2%। तो यूज करेंगे वही फर्स्ट सेकंड। कितने हानि है, 4% लाभ। अब इसमें एक कंडीशन याद रखनी है, यहाँ लाभ है और यहाँ हानि है। तो अब जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो तीनों में ही लाभ था, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया था। लेकिन यहाँ लाभ हानि है, तो हम डायरेक्ट परसेंटेज में नहीं लिख सकते इन्हें। हम जानते हैं कि क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो अगर लाभ लिखना है हमें 4% तो 104 लिखेंगे, और इस बात को आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और 10% हानि का मतलब कितना हो गया 90, 10% हानि का मतलब 90 हो गया, और कुल हानि कितनी हुई है 2%, यानी कि 98। तो ये वैल्यूज़ लिखी हैं, और ये वैल्यूज़ किस प्रकार है आप जानते हो। 100% क्या होती है, क्रय मूल्य स्वयं में 100% होता है, तो 4% लाभ का मतलब 104 हो गया, और 10% हानि का मतलब 90 हो गया, और टोटल हानि कितनी है 2% है, तो 2% माइनस कर दिया हमने, कितना आया 98। तो यहाँ से वही एलिगेशन मेथड से क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो कितना आ जाएगा इसका 8 रेशो
यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और ये रेशो कितना आ जाएगा 4:3, क्योंकि सरल अनुपात में हम निकालेंगे। तो ये यहाँ से आगे हम सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि टोटल हमें वैल्यू दी हुई है और हमें पहली वस्तु का क्या चाहिए, CP चाहिए। तो पहली वस्तु का CP, और पहली वस्तु का CP याद करने के लिए टोटल वैल्यू कितनी है 5,600 रुपये, अपॉन में टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 + 3 7 इंटू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहली वस्तु का CP, पहली वस्तु का CP कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई, 7 का इसमें डिवाइड करेंगे 8 बार और यहाँ से कितना आ जाएगा 3,200 रुपीज़। ये आंसर हो गया। हमने बहुत ही कम टाइम लिया है इस क्वेश्चन को करने में। क्यों लिया है, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सके हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही कम टाइम में और इजीली सॉल्व कर दिया। बस हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि पिछले क्वेश्चन में हमने लाभ ही यानी कि तीनों कंडीशंस में लाभ की बात की थी, इसलिए हमने वहाँ डायरेक्ट ही जो सॉल्यूशन है 19%, 22%, 15% लिख दिया था। क्यों, क्योंकि वहाँ अगर हम 100 वहाँ भी लिख सकते थे। हम जब हम उस क्वेश्चन को कर रहे थे तो वहाँ भी हम 19% की जगह 119, 22% की जगह 122 और 15% की जगह 115 लिखते इसी प्रकार से। पर जब डिफरेंस निकालते तो इस 1 का मतलब कोई रह नहीं जाता, इसलिए वही आ जाता 19, 22, 15। इसलिए मैंने आपको लाभ वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली करवाया था और इस क्वेश्चन में हमें ज़रूरत है उसकी 100 वाले मेथड की। क्यों, क्योंकि इसमें हानि और लाभ दोनों दिया हुआ है। तो लाभ करेंगे तो प्लस और हानि होगी तो माइनस, तो वहाँ से हमने डिफरेंस निकाल लिया है। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।